जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख अभ्यारण्यों से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। और यह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड आप लोगों का पार्ट 5 है। इससे पहले के फोर्थ पार्ट आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं और वह वीडियो आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट में, जो आप लोगों के मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसी में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, प्रदेश के किस जिले में देश तथा प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश तथा मध्य प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य खोला गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, आगर मालवा जिले में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में देश का पहला गो अभ्यारण्य कामधेनु गो अभ्यारण्य के नाम से स्थापित किया गया है। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे, किस नाम से स्थापित किया गया इसे, कामधेनु गो अभ्यारण्य के नाम से 24 दिसंबर 2012 को इसे स्थापित किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, चंबल नदी गांधी सागर अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है। यह आपको काफी अच्छे से याद होना चाहिए। गांधी सागर अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। यह नीमच और मंदसौर जिलों में स्थित है। चंबल नदी की बात कर ली जाए तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर के निकट महू के पास जानापाब पहाड़ी से होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है और चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट भी वही पूछेंगे जो मैंने आपको बताए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीभीत अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो कालीभीत अभ्यारण्य के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बैतूल जिले में। कालीभीत अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। इस अभ्यारण्य में काले भालू एवं चीते को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और बैतूल जिला जो है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद संभाग में नर्मदापुरम संभाग में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारा बनाने की योजना प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर यहां पर 4, कालीभीत अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के कालीभीत अभ्यारण्य को महाराष्ट्र के मेघराज अभ्यारण्य से जोड़कर बाघ गलियारे बनाने की योजना प्रस्तावित है। यह भी आप याद रखेंगे। और कालीभीत अभ्यारण्य कहां स्थित है, बैतूल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, दुर्गावती अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, दमोह जिले में। दुर्गावती अभ्यारण्य दमोह जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1997 में दमोह में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। क्या पूछा गया है, सिंधोरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश में सिंधोरी अभ्यारण्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसकी स्थापना जो है ना दोस्तों, वर्ष 1976 में रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने आप लोगों के लिए व्यापम द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक जितने भी एमपीजीके के क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को समाहित किया है। साथ ही साथ एमपीजीके के टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने इसमें आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी और आप लोगों का भी पटवारी बनने का जो सपना है पूरा हो पाएगा। चलिए देखते हैं, किस अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है, आप लोगों से यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, सिंधोरी अभ्यारण्य में बरना बांध स्थित है। इस अभ्यारण्य में मृगन्नाथ गुफा, जामवंती गुफा एवं चौकीगढ़ किला आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, पचमढ़ी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है आपका ऑप्शन नंबर 1, होशंगाबाद। पचमढ़ी जो है ना दोस्तों, आपका पचमढ़ी अभ्यारण्य जो है
यह होशंगाबाद जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। इसे भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, पचमढ़ी अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। और यह क्वेश्चन ऑलरेडी 2017 में फॉरेस्ट एग्जाम, एमपीएसआई एग्जाम, कांस्टेबल एग्जाम इन सभी में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बोरी अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, होशंगाबाद जिले में। बोरी अभ्यारण्य की स्थापना होशंगाबाद जिले में की गई है। बढ़ते हैं हमारे पिछले क्वेश्चन की ओर वापिस। तो देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किस अभ्यारण्य को मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो हमारा आंसर था पचमढ़ी अभ्यारण्य। और इस पचमढ़ी अभ्यारण्य को केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1999 में तथा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2009 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ लिया था दोस्तों। बोरी अभ्यारण्य जो है होशंगाबाद जिले में है। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई। यह देखिए फेन मिनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, टीकमगढ़ में। फेन मेरीपोर अभ्यारण्य की स्थापना टीकमगढ़ जिले में की गई। देखिए यहां पर बोरी अभ्यारण्य से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। बोरी अभ्यारण्य की जो स्थापना है दोस्तों वर्ष 1865 में की गई थी। इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस अभ्यारण्य में स्थित वन क्षेत्र को भारत के सबसे पुराने जंगल के रूप में जाना जाता है। यहां पर फेन मेरी अभ्यारण्य, मिनीकोर अभ्यारण्य की बात की गई है तो इसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, टीकमगढ़ जिले में इसका जो फेन मेनीकोर अभ्यारण्य की स्थापना किस जिले में की गई आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मंडला जिले में की गई है। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। क्या बोला गया है, किस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ओरछा अभ्यारण्य को। ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य भी कहा जाता है। वर्ष 1994 में इसकी स्थापना की गई और कांस्टेबल एग्जाम 2022 जो हाल ही में कंडक्ट कराया गया उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया, पक्षियों का अभ्यारण्य कहां स्थित है। तो आंसर था ओरछा अभ्यारण्य पक्षियों का अभ्यारण्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया ओरछा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, टीकमगढ़ जिले में। ओरछा अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों यह किस जिले में स्थित है, टीकमगढ़ जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ओरछा अभ्यारण्य की स्थापना किस नदी के किनारे की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी के किनारे। यदि आप लोगों ने हमारा नदियों से रिलेटेड वीडियो देखा होगा दोस्तों, जो हमने आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम के लिए प्रोवाइड कराया कि नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हम टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे एमपी जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो यहां पर हमने आपको बताया था कि जो ओरछा शहर है किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर था बेतवा नदी के किनारे। तो यहां पर भी यही पूछा गया है कि ओरछा अभ्यारण्य कहां स्थित है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, सीधी जिले में। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य जो है ना यह सीधी जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में सीधी जिले में की गई थी। इस अभ्यारण्य से गोपद, बनास और सोन नदियां प्रवाहित होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। कहां स्थित, कौन सा अभ्यारण्य, बगदरा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सीधी जिले में स्थित है। और सीधी जिले से ही अलग करके सिंगरौली को मध्य प्रदेश का 50वां जिला बनाया गया था, जिसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और सिंगरौली जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है
गंगाऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, और यह क्वेश्चन हाल ही कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो वह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं या ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और वीडियो में जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उन्हें याद करके एमपी पटवारी बनने का अपना सपना पूरा करें। देखिए, गंगाऊ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, पन्ना जिले में। गंगाऊ अभ्यारण्य जो है ना, यह पन्ना जिले में स्थित है और पन्ना जिला जो है यह हीरा उत्पादन में प्रदेश तथा देश में प्रथम स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, गंगाऊ अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है, तब आपका आंसर होगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, दोनों अलग अलग क्वेश्चन, एक जगह राष्ट्रीय उद्यान, एक जगह अभ्यारण्य। तो गंगाऊ अभ्यारण्य में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। क्या पूछा है दोस्तों, रातापानी अभ्यारण्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, बेतवा नदी। रातापानी अभ्यारण्य से बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में सीहोर एवं रायसेन जिलों में की गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2015, 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, ग्रुप 2 एग्जाम, सब ग्रुप 4 एग्जाम 2018 एवं ग्रुप 3 एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स के एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है, एमपी जीके के सॉल्यूशन देखना है, रीजनिंग के, मैथ्स के, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के फुल सॉल्यूशन देखना है, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। आपको पता चल पाएगा कि मध्य प्रदेश एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 और एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य। राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर, ये रहा आपका 3, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य जो है दोस्तों यह प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसे वर्ष 2014 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा गया है। तो यहां पर आपसे पूछा गया है मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। क्या पूछा गया है, मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। दोस्तों अब हम लोग मध्य प्रदेश के जो प्रस्तावित अभ्यारण्य है उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रस्तावित चीजें ऑलरेडी पूछी जाती है, क्योंकि ये भविष्य में होने वाली है, इसलिए किसी को याद नहीं होता है, पर आपको याद करना है, हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए यहां पर पूछा है मानधाता अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। आंसर होगा खंडवा जिले में। मानधाता द्वीप जो है नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में स्थित है, तो मानधाता अभ्यारण्य भी वहीं स्थापित किया जा रहा है। तो मानधाता अभ्यारण्य कहां स्थित है, खंडवा जिले में। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर पूछा गया है सुरमेनिया अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, खंडवा जिले में। सुरमेनिया अभ्यारण्य जो है ना दोस्तों यह भी खंडवा जिले में स्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल की बात कर ली जाए तो 178.21 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्या है दोस्तों, क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बसामन मामा गो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। क्या पूछा गया, बसामन मामा गो अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रीवा जिले में। बसामन मामा गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। यह रीवा जिले के सिरमौर में खोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। क्या पूछा गया है, मयूर अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर 1, झाबुआ जिले में। मयूर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में प्रस्तावित है और यह झाबुआ जिले के मेघनगर क्षेत्र में प्रस्तावित है। किस क्षेत्र में, मेघनगर क्षेत्र में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य किस जिले में प्रस्तावित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अलीराजपुर जिले में। कट्टीवाड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रदेश की प्रथम
टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 सतना जिले में। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। इसे 2 बार कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। आपका एमपीएसआई एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पटवारी एग्जाम 2017 में भी यह पूछा जा चुका है। तो यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर जू किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है सतना जिले में। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के मुकुंदपुर में की गई थी। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में सतना ना देकर दोस्तों मुकुंदपुर देखने को मिलेगा, तब आपका आंसर क्या होगा? मुकुंदपुर। प्रदेश की प्रथम टाइगर सफारी महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी के नाम से मुकुंदपुर सतना में स्थापित की गई है। और मध्य प्रदेश में जो व्हाइट टाइगर है ना दोस्तों, यह रीवा जिले में पाए जाते हैं। यह भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सफेद चीते कहां पाए जाते हैं। आंसर होगा रीवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 भोपाल में। मध्य प्रदेश प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दिया है। यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहां स्थित है? क्या पूछा जा रहा है? मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क कहां स्थित है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सतना में। मध्य प्रदेश में जैव विविधता पार्क जो है ना दोस्तों, यह सतना के नागोद में स्थित है। कहां स्थित है? सतना के नागोद में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, और ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ये तीनों पूछे जा चुके हैं। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये पिछला क्वेश्चन जो हमने पढ़ा कि मध्य प्रदेश का प्रथम जैव विविधता पार्क कहां स्थित है? सतना में। तो यह भी पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थित है? यह भी आपसे पूछा गया, आईएमपी क्वेश्चन है। अभी हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया और आपके पटवारी एग्जाम में भी जरूर पूछा जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इंदौर में। मध्य प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है यह इंदौर में स्थित है। और मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का जो गठन है ना दोस्तों, वह 11 अप्रैल 2005 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रीवा में। मध्य प्रदेश में जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान कहां स्थित है? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। और यह पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड करके अपना एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट करें। जय हिंद दोस्तों।